जैसे मैंने कहा कि शैला सेड आई एम लिविंग एट 6 PM। आई एम लिविंग एट 6 PM जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है, दैट आर कोटेड वर्ड्स। मतलब शैला ने ये वर्ड्स स्पेशली यही वर्ड्स कहे हैं। सो हु इज द स्पीकर हियर? हियर स्पीकर इज शैला। एंड रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब से हमें समझ में आता है कि ये सेंटेंस कौन से फॉर्म में बोला गया है। ठीक है, अगर जैसे शैला सेड मतलब दिस इज ऑलरेडी हैपेंड इन पास्ट, अगर ये पास्ट टेंस में है तो अंदर के जब हम कोट्स ओपन करेंगे सारे वर्ड्स पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे शैला सेड आई की जगह शैला, क्योंकि ये कौन बोल रहा है? ये शैला बोल रही है। मतलब शैला यहाँ पे आई जो है वो शैला है, तो आई की जगह उसका प्रोनाउन आ जाएगा शी, क्योंकि शैला अपने बारे में बात कर रही है। सो आई की जगह सी। तो जब ये रिपोर्टेड स्पीच मतलब इस डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तब आएगा शैला सेड। ये पास्ट टेंस में है, इसलिए आई जब ओपन होगा ये जो कॉमा है निकल जाएगा, क्योंकि हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आई की जगह हो जाएगा शी। क्यों शी हो जाएगा? क्योंकि ये शैला बोल रही है। सो दैट इज वाई शी एम लिविंग। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। और जैसे बाहर का जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट है, तो पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब अंदर के उसने जो भी कोट्स कहे हैं उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। जैसे आई के साथ एम लगा है, वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज वेयर लगता है, तो शी के साथ वॉज आएगा। शी वॉज लिविंग एट 6 PM। ठीक है, मतलब क्यों ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको स्पीकर इसलिए पता होना चाहिए कि उस बेस पे आपके अंदर के कोटेशन मार्क्स के जो भी प्रोनाउन है आप उस बेस पे डिसाइड करोगी, क्योंकि कौन बोल रहा है उससे आपके प्रोनाउन को फर्क पड़ेगा। दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब इसीलिए जरूरी है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो अंदर के सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में रहते हैं। अंडर के कोटेशन मार्क्स के जो भी हैं वर्ब फॉर्म्स वो कोटेशन प्रेजेंट में रहेंगे। अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है तो अंदर के सारे चेंज हो जाएंगे, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। मैंने इसीलिए कहा था कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर you need to revise all the topics which I have covered in previous classes as well as previous years. मैंने perfect tenses, present continuous tense, past continuous tense, simple present tense, मैंने हर बार हर टॉपिक पे बहुत ज्यादा जोर दिया है। You have to use do does rule, you have to use did rule for this, you have to use this, was where, ये वो मैंने हर बार वर्ड्स कहे हैं। दैट इज वाई दिस, मैं हमेशा इसीलिए हर बार एक चीज रिपीट करती थी, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि इस टॉपिक में बहुत ज्यादा चैप्टर्स एक साथ कन्वर्ट होंगे, एक साथ एलैबोरेट करने पड़ेंगे। सो यू हैव टू रिवाइज। अगर आपको डाउट है यू कैन आस्क मी फॉर द फ्यू, मतलब आपको कोई भी रिलेटेड डाउट है यू कैन आस्क मी, बट अदरवाइज यू कैन रिवाइज ऑल माई प्रीवियस टॉपिक्स। आप ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5 सबके वीडियोस देख के उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है? नाउ indirect speech can be reported by the listeners to the third person later। मतलब indirect speech में हम क्यों कन्वर्ट करते हैं? indirect speech में हम इसलिए कन्वर्ट करते हैं कि जो स्पीकर है,
जो स्पीकर है वो किसी और को उस चीज के बारे में बता रहा है, मतलब इट इज टेलिंग दिस टू थर्ड पर्सन, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे मैंने कहा डायरेक्ट स्पीच जो हम दूसरों को मतलब अगर मैंने ये कहा कि वैशाली सेड आई एम गोइंग टू विद्यानगर टुडे, तो ये जो सेंटेंस है ये मैं डायरेक्टली बोल रही हूं तो मुझे किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन यही सेंटेंस अगर कोई और किसी और को बताता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने मम्मी को बता रहे हो कि वैशाली मैम ने कहा कि वो विद्यानगर जा रहे हैं, तो आप जिनको भी बता रहे हो वो आप क्या बोलोगे, वैशाली मैम ने कहा कि वो विद्यानगर जा रहे हैं, मतलब वो मतलब मी। तो मैं क्या हो जाऊंगी, मैं मेरे बारे में बात हो रही है लेकिन आप किसी तीसरे इंसान को बता रहे हो। सो इसमें आ जाएगा वैशाली मैम सेड, वैशाली सेड, वैशाली स्पीकर है, सेड मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये आई एम गोइंग टू विद्यानगर वो मेरा कोटेड वर्ड्स है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वैशाली सेड शी एम की जगह वॉज आ जाएगा क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। वैशाली सेड शी वॉज गोइंग टू विद्यानगर, टुडे का हो जाएगा यस्टरडे, क्योंकि अगर आप आज ही ये सेंटेंस रिपीट कर रहे हो तो टुडे, अगर टुडे नहीं है तो आज नहीं बोल रहे हो तो टुडे की जगह प्रीवियस डे या फिर द सेम डे। ठीक है। नाउ तो इनडायरेक्ट स्पीच हम कब यूज करते हैं, जब जिनके बारे में बात हो रही है वो लिसनर, जिन्होंने ये सेंटेंस सुना या फिर ये सेंटेंस सुना वो किसी और को बता रहा है, तब इनडायरेक्ट स्पीच यूज होता है। और डायरेक्ट स्पीच कैन बी रिपोर्टेड बाय द लिसनर टू द थर्ड पर्सन लेटर, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। जब लिसनर जिन्होंने ये सेंटेंसेस सुने हैं वो किसी और को बता रहे हैं तब हम इनडायरेक्ट स्पीच यूज करते हैं। जैसे कि शैला सेड दैट शी वॉज लिविंग एट 6 PM, शैला ने कहा कि वो आज 6 PM जा रही है, तो मतलब ये किसी और ने किसी और को कहा होगा, जिन्होंने शैला से ये सुना होगा उसने किसी और को कहा होगा। कीप इन माइंड टू चेंज अ सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच फॉलो द स्टेप्स। आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1, स्पॉट द रिपोर्टिंग वर्ब। आपको रिपोर्टिंग वर्ब ढूंढना है पहले तो। रिकॉग्नाइज इट्स टेंस, मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये चैप्टर में टेंसेस इंपॉर्टेंट है, आपको उसके टेंस के बारे में जानना होगा। रिकॉग्नाइज द टेंस ऑफ द वर्ब इन द डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के अंदर कौन सा वर्ब आया है आपको वो समझना होगा, उसको पहचानना होगा। नंबर 3, फॉलो द रूल्स एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट सेक्शंस। आगे जो नेक्स्ट सेक्शंस में जो भी रूल्स आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे आपको ये चीजें समझनी होगी, राइट। द रूल्स दैट वी फॉलो टू चेंज द सेंटेंसेस टू इनडायरेक्ट स्पीच आर गिवन बिलो। दिस आई विल एक्सप्लेन यू इन दिस नेक्स्ट क्लास। तब तक आप ये वीडियो चाहें तो 2 बार 3 बार अच्छे से ध्यान से सुन ले। मैंने ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो इसी बेस पे बनाए हैं, तो आप इन दोनों वीडियो को ध्यान से सुनिए। चाहे तो 2 बार 3 बार 4 बार सुन के अलग अलग सेंटेंसेस के साथ इसको एक्सपेरिमेंट कीजिए ताकि आपको समझ में आए कि आपका इसमें से रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, स्पीकर कौन सा है और कोटेड वर्ड कौन से हैं। इफ यू वांट यू कैन यूज योर टेक्स्ट बुक्स। आप अपने टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स रियल इंग्लिश के इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें मैं राइटिंग होमवर्क कुछ भी नहीं दे रही हूं, बट अगर आप चाहते हो तो यू कैन डिस्क्राइब द सेंटेंसेस। आप सेंटेंसेस इस फॉर्म में लिख लीजिए और आप क्या कर सकते हैं, आप खुद रिपोर्टेड स्पीच, स्पीकर और कोटेड वर्ड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल
ये सेंटेंस, ये मेरे पास ग्रेड 3 की बुक है, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कहना क्या चाह रही हूँ। अलास सर, शी क्राइड, माई मदर हैज ड्राइवन मी अवे फ्रॉम होम। मतलब इसमें शी आपका स्पीकर है, क्राइड आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, और माई मदर हैज ड्राइवन मी अवे फ्रॉम होम, तो ये आपका कोटेशन, ये आपके कोटेड वर्ड्स हुए, राइट। तो वैसे आप इन सबको लिख के स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब और कोटेड वर्ड्स अलग अलग करके लिख सकते हैं। यू कैन राइट 20 sentences इफ यू वांट। दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट रूल्स। ये जो आगे मैं रूल्स एक्सप्लेन करूंगी, इसको वो आपको इजीली समझने में हेल्प होगी। दैट्स इट फॉर द डे। बाय।